बच्चों, पिछले पाठ में हमने कक्षा 10 के पाठ 3 स्व राष्ट्र गौरवम पाठ का परिचय प्राप्त किया। इस लेसन में हम कुछ श्लोकों के अनुवाद और भावार्थ करेंगे। तो चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसमें कहा गया है कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय रहते हैं या जहाँ की संतान भारतीय कहलाती है, वह भारत नाम का देश है। सामान्य शब्दों में भी अगर कहें, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र से उत्तरी भाग की तरफ, और हिमालय पर्वत से प्रारंभ करके दक्षिण भाग की तरफ, यत् भारतम नाम, इस भूभाग का नाम, इस क्षेत्र का नाम भारत है। और भारती यत्र संतति, और यहाँ रहने वाले जो निवासी हैं वो भारतीय हैं, यहाँ की संतान हैं। तो जिस प्रकार से हम राष्ट्र को एक भूभाग मानते हैं, तो हमारे संस्कृत साहित्य में, जैसा कि ये वाक्य है विष्णु पुराण का, तो उसमें हम मात्र भारत को, अपने देश को एक भूखंड नहीं मानते हैं, बल्कि भावनात्मक तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। और उसी का ये उदाहरण है कि यहाँ रहने वाले नागरिकों को या व्यक्तियों को इस देश की संतान कहा जाता है। यह देश इंदु हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है, और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है, अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से इंदु सागर तक है। तो इस श्लोक में भारत देश की सीमा का वर्णन किया गया है, और ग्लोब में यानी संपूर्ण पृथ्वी में भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ स्थित है। अब आता है दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम। हालांकि पहले श्लोक में भी यही कहा गया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इसमें कहा गया है, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक। अब जो पहला श्लोक था उसमें लोकेशन जो थी वो कंप्लीट नहीं बताई थी, यानी दक्षिण भाग से शुरू होकर या सरोवर, उत्तर के सरोवर से शुरू होकर, इस तरह से बताया गया था। लेकिन यहाँ दूसरे श्लोक में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश है, एक पूरी सीमा का वर्णन इसमें बता दिया गया है, वह हिंदुस्तान है। और आगे कहा गया है कि देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तानम कहते हैं, यानी तम देव निर्मितम देशम। यह जो देश है वो देवताओं के द्वारा रचा गया है, बनाया गया है। और हिंदुस्तानम प्रचक्षते, जो हिंदुस्तान कहलाता है। तो ये दोनों श्लोकों में थोड़ा सा अंतर है। अब तीसरा श्लोक आता है। तीसरे श्लोक में भी भारत भूमि की गरिमा को बताते हुए कहा गया है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप पर्गाप पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। ये भी विष्णु पुराण का ही श्लोक है, और इसमें बताया गया है कि निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य है मनुष्य जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। अब इसे अगर हम साधारण अर्थ में कहें तो गायन्ति देवा किल गीतकानि,
यानी देवता भी इस भूभाग का स्तवन करते हैं, इसके गीत गाते हैं। और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वे लोग धन्य हैं जो इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। और स्वर्गाप वर्गा पद मार्ग भूते, तो कहते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग का सुख भी है और यहाँ पर मोक्ष स्थल भी है। यानी यहाँ पर जो अवधारणाएं हैं वो स्वर्ग की अवधारणा भी है हमारे धर्म ग्रंथों में, और मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाले लोग भी निवास करते थे और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करते थे। तो इसलिए कहा गया है कि स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप जो ये भारत भूमि है, भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, और अपने देवत्व के कारण यहाँ पर वे लोग बार बार आते हैं। देवता भी जो है इस भूमि, भारत भूमि के भाग पर बार बार जन्म लेते हैं। तो इसके अर्थ को अगर हम एक बार फिर से करें तो इसमें कहा गया है कि देवता भी निश्चित रूप से इस भारत भूमि का गुणगान करते हैं और श्रेष्ठ है, वे लोग धन्य हैं, वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप या स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले, मार्ग प्रशस्त करने वाले इस देश में बार बार जन्म लेते हैं अपने देवत्व के कारण, यानी अपने पुण्यों के कारण। क्योंकि हमारे यहाँ बताया जाता है कि हम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, परोपकार करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति हमारे जो रुझान होता है और हम प्रत्येक व्यक्ति में अपनी ही छवि अनुभूत करते हैं और हमेशा सभी की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यही एक पुण्य कार्य है कि हम सभी को अपना मानते हैं और सभी को समय पड़ने पर उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ धन्य है वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस जन्मभूमि पर बार बार जन्म लेते हैं। और किस लिए जन्म लेते हैं? अपने पुण्य के प्रताप के कारण। क्योंकि हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं वो पाप और पुण्य को मानने वाली है, और पुण्य करना ही हमारे भारत में माना जाता है कि हम जितना पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उससे हमारा समाज तो बेहतर बनता ही है, बल्कि उस पुण्य कर्म के कारण ही हमें हमारी इस पुण्य भूमि पर बार बार जन्म प्राप्त होता है। अब इसमें चौथे नंबर का श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख है, पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपाश्रितः। बृहद नारदीय पुराण में ये श्लोक कहा गया है। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। कहते हैं संप्राप्य भारते जन्म, भारत जैसी जन्मभूमि में जन्म प्राप्त करके, भारत जैसी स्थान पर देवभूमि में हम जन्म लेने के बाद भी यदि हम अच्छे कर्मों से विमुख हो जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में बताया था पुण्य कर्म, तो हम वो पुण्य कर्म यदि नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति वैसी ही है कि हमें किसी ने अमृत घट दे दिया हो। पीयूष कलशम हित्वा, हम उस अमृत घट को छोड़कर, उस अमृत घट को त्याग कर विश्वभाण्डम उपाश्रितः, विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। हम वो विष पीने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। यानी कहा गया है श्लोक में कि जो सत्कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, ये एक अमृत के कलश के समान हैं। जिस प्रकार से अमृत कलश की सभी को इच्छा होती है, सभी चाहते हैं कि हमें अमृत का कलश मिल जाए और हम अमर हो जाएं। तो शारीरिक रूप से अमर हो जाना, जहाँ हमारे लिए बहुत ही, आप कहिए कि शारीरिक रूप से अमर हो जाना हमारे लिए संभव नहीं है, किंतु कहते हैं कि जिसकी प्रशस्ति जीवित होती है वह व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। तो उसकी प्रशस्ति कैसे जीवित रहेगी? इन्हीं पुण्य कर्मों के माध्यम से हमारी प्रशस्ति जीवित रहती है। और इस प्रशस्ति की काया को कहते हैं ना कि जरा मरणजम भयम
नहीं होता, यानी ना तो बुढ़ापे का डर होता है ना ही मृत्यु का डर होता है, तो हम अगर अमर हो जाते हैं तो हम किस रूप में अमर हो जाते हैं? अपने पुण्य कर्मों को करने के बाद हमारी यश काया के रूप में हमारी काया इस संसार में जीवित रहती है और हम इस रूप में अमर हो जाते हैं। तो वही है पीयूष कलश। पुण्य कर्म जो हैं वह अमृत के घड़े के समान हैं, जो हमारे जीवन को, हमारी यश काया को जीवित रखते हैं। और विष भांड जहर के बर्तन के समान, विष के भांड के समान पाप कर्म होते हैं, जो हमें जीते जी मार देते हैं। हमारे तन को जीवित रहते हुए भी हम मरे हुए के समान रहते हैं। कोई हमें याद नहीं करता, कोई हमें अच्छा नहीं करता कहता, कोई हमारी सहायता मदद नहीं करता, कोई हमारे साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि हम यदि पाप कर्म करते हैं तो उसका इस जन्म में भी फल भुगतते हैं और अगले जन्म में भी हमें फल भोगना पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है कि संप्राप्य भारते जन्म। अगर भारत में जन्म लेने के बाद भी सत्कर्म सुपरांगमुख, अगर आप सत्कर्मों से विमुख हो जाते हैं तो आप सोचिए कि आपने पुण्य कर्म रूपी पीयूष कलश को त्याग दिया और पाप कर्म रूपी विष भांड में ही आपने अपना मन लगा लिया, उस विष भांड को ही आपने ग्रहण कर लिया। तो आप तो जानते ही हैं कि जब हमें अमृत मिलता है तो हमारे शरीर पर क्या असर होगा। अगर हमें अमृत प्राप्त हो और अगर हमें विष प्राप्त हो तो उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल विपरीत असर होगा। तो हम पीयूष कलश मानते हैं पुण्य कर्मों को और विष भांड मानते हैं पाप कर्मों को। तो कहते हैं कि इस भारत भूमि में जो कि पुण्य भूमि है, उस पुण्य भूमि पर यदि हम जन्म लेकर पुण्य कर्म नहीं करें तो हमारा जन्म लेना ही बेकार है। तो ये है आपका चौथे नंबर का श्लोक। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें नंबर के श्लोक की। उसके पहले चौथे नंबर का जो ये श्लोक है उसका एक साधारण अनुवाद दोबारा से आप देख लीजिए। भारतवर्ष देश में भी जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कार्यों में रत न होकर उनके प्रतिकूल होकर कार्य करते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसर खो देते हैं, त्याग देते हैं। अब इसके बाद हमारा ये 5वां श्लोक है जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। 5वां श्लोक है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। मनुस्मृति। इसमें कहा गया है, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात इस देश भारत में जन्मे विद्वान पिता की भूमि का भाव और माता की पुण्य भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, ऐसे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी आपने अधिकतर देखा होगा कि हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो आश्रम व्यवस्था थी, जो एक सामाजिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती थी। यहाँ की गुरुकुल व्यवस्था को भी बहुत महत्व दिया जाता था। विदेशों में भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, संस्कृत के मंत्रोच्चार और संस्कृत के श्लोकों को वो लोग बहुत महत्व देते हैं। यहाँ जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान, योग इत्यादि किया जाता है, उसे भी विदेशों में बहुत महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ जो व्यक्तियों में श्रेष्ठ गुण हैं, जो श्रेष्ठ आचरण हैं, श्रेष्ठ व्यवहार है उनका, उससे सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक बार इसका सामान्य अर्थ देख लें। अनुवाद है, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर का श्लोक है,
जो कि रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से, और बहुत ही श्रेष्ठ वाक्य है, देश के गौरव को बताने वाला। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। कितनी श्रेष्ठ बात इसमें कही गई है। ये प्रसंग है लंका विजय के बाद का, जब लक्ष्मण जी भगवान राम को कहते हैं कि आपने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है, तो अब आप इसके राज्य का सुख भोगिए। तब भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी यह लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं, महान होती हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जन्म देने वाली माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, स्वर्गादपि गरीयसे। इसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर के श्लोक की, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र कल्याणकारिणीम, यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम। ये अमृत वाग्भवाचार्य जी का श्लोक है, और इसमें कहा गया है राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि, अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। अब इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, राष्ट्र कल्याणकारिणीम, जो कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली है, और यया बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना वो देख नहीं सकते हैं, स्व राष्ट्रम स्व निकट स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी। यानी कहने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर जब देशभक्ति की भावना होती है, तभी हम राष्ट्र के गौरव को पहचानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। राष्ट्र दृष्टि होना बेहद आवश्यक है। 8वें नंबर का श्लोक, समान संस्कृतिम मताम यावती पितृपुण्यभू, तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगध्यते। समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता पितामह आदि की पुण्य भूमि है, हम सबको ढककर, अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। समान संस्कृतिम मताम, जिसकी संस्कृति समान है, यावती पितृ पुण्य भू, और जो हमारे पिता की पितामह की पुण्य भूमि है, और तावती भुवम आवृत्य, उतनी सारी जो धरती है वो एक राष्ट्र कहलाती है। राष्ट्रम निगध्यते, एक राष्ट्र कहलाती है। यहाँ हम अपने राष्ट्र से और भी भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने पितामह की सबकी स्मृतियाँ हैं, और उनकी संस्कृतियाँ हैं, उनका ज्ञान है, उनके किए गए कर्म हैं। इसलिए हम अपने इस देश से, अपने राष्ट्र से और भी अधिक प्रेम करने लगते हैं, और भी अधिक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तो इसमें कहा गया है, समान संस्कृति युक्त लोगों की जहाँ तक पावन पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान, वहाँ तक भूमि का वह स्थान राष्ट्र कहलाता है। एक ही विचारधारा के लोग जिस भूमि भाग पर निवास करते हैं, वह एक राष्ट्र हो जाता है। अब 9वें नंबर का श्लोक है, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। अमृत वाग्भवाचार्य जी का है ये, और इसमें भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की ना पितृभूमि
यानी पिता की भूमि का भाव भी नहीं हो और जिसकी मातृभूमि का भाव भी नहीं हो, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक राष्ट्र के लिए एक भावना होनी चाहिए कि ये मेरी पिता की भूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, जहाँ मैंने सम्मान प्राप्त किया, जहाँ मैंने पोषण प्राप्त किया, जहाँ मैंने जन्म लिया। तो इस प्रकार की भावना ही एक राष्ट्र को, एक राष्ट्रवाद को जन्म देती है, एक राष्ट्र की संकल्पना हमारे मस्तिष्क में साकार करती है। पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में न हो, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। यानी हम अपने राष्ट्र से तभी प्रेम करते हैं जब हमें ये लगता है कि ये मेरे पिता की भूमि है, यहाँ मेरे परिवार के अन्य लोगों ने भी जन्म लिया, मेरे पिता ने, मेरे पितामह ने, मेरे परिवार के अन्य लोगों ने, और इसके अलावा हम ये मानते हैं कि इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, इस मिट्टी से मुझे पोषण मिला और यहीं मेरा अंत भी होना है। यानी संपूर्ण जीवन मेरा इस मिट्टी से प्रारंभ होकर इस मिट्टी में ही समाप्त होना है। तो इस प्रकार की भावना यदि हमारे अंदर होती है तो वही हमारे अंदर राष्ट्र गौरव को जन्म देती है। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृभाव विद्यमान है। वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त करता है, क्योंकि स्वामित्व के लिए जरूरी नहीं है कि एक भूखंड पर अपना राज्य स्थापित कर लेना, बल्कि वहाँ की प्रत्येक बात से जुड़ना, वहाँ की संस्कृति से जुड़ना, वहाँ के सामाजिक व्यवहारों से जुड़ना, वहाँ की प्राचीन जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन सभी से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस राष्ट्र के सुख को भोग पाते हैं। अब इसके बाद एक 10वां आता है, राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् चिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। अमृत भागवताचार्य जी कहते हैं, अमृत वाग भवाचार्य जी। हम जल्दी में थोड़ा सा गलत बोल जाते हैं। हिंदी अनुवाद यही है इसका कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। कहते हैं कि हमेशा राष्ट्र के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें शिक्षित रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जहाँ अपने स्वयं के जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में सही निर्णय लेता है, उसकी उन्नति करता है, आगे चलकर वही एक पारिवारिक इकाई के रूप में जिस प्रकार से काम करता है, आगे चलकर वो राष्ट्र की समृद्धि में भी अपना उसी प्रकार से योगदान देता है। तो कहते हैं राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति होती है या अवनति होती है। राष्ट्र में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे, समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, जिनका जीवन स्तर अच्छा होगा, जिनकी सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो हमारे राष्ट्र की भी एक अच्छी पहचान बनेगी और उसकी भी उन्नति होगी। अगर हमारा जीवन स्तर बहुत ही निम्न श्रेणी का होगा, हमारे विचार निम्न श्रेणी के होंगे, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, तो हमारे देश को भी कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा और उससे सीखना तो दूर बल्कि उसकी एक पहचान भी विलुप्त हो जाएगी। यानी हमारे राष्ट्र की अवनति ही अवनति होगी। तो हमारे देश की अवनति और उन्नति यहाँ रहने वाले लोगों से है, और इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रवादियों को हमेशा शिक्षित होना जरूरी है कि वे शिक्षा प्राप्त करें और बेहतर जीवन जीने योग्य बने और अपने राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दें। अब इसके बाद 11वें नंबर का जो श्लोक आता है, इसमें बहुत ही अच्छी बात आचार्य चाणक्य ने कही गई है। आचार्य चाणक्य की जो शिक्षाएं हैं वो हम अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। भले ही राजनीति हो, सामाजिक व्यवस्था हो, अर्थशास्त्र हो, हम आचार्य चाणक्य को जो उनकी कही हुई बातें हैं उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ देखिए 11वें नंबर का श्लोक है,
कि विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। कहते हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। दो विद्याएं हैं, ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके हैं, एक तो शस्त्र विद्या सीखना और दूसरा शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना। तो दोनों तरह की विद्याएं हमें आनी चाहिए और दोनों तरह की विद्याएं आनी तो चाहिए, किंतु कहते हैं कि शस्त्र हथियार के द्वारा जब हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर लेते हैं तभी उसमें शास्त्र चर्चा हो सकती है। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें प्रथम जो महत्वपूर्ण बात बताई है वो बताई है हथियारों की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित करते हैं। और जब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता है तब तक हम तसल्ली से बैठ नहीं सकते, चिंतन मनन नहीं कर सकते। तो जब चिंतन मनन होगा नहीं, विचार विमर्श होगा नहीं, तो शास्त्रों की चर्चा हम किस प्रकार कर पाएंगे। तो इसमें आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्रथम हम अपने शस्त्रों के माध्यम से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं और उसके बाद हमें शास्त्र चर्चा करने का अवसर मिलता है। तो दो प्रकार की कलाएं हैं, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक है शस्त्र विद्या और एक है शास्त्र विद्या। दोनों ही हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही हमें सीखनी भी चाहिए। तो बच्चों, ये तो था पाठ हमारा तीसरा। इस पाठ का नाम था राष्ट्र गौरव। तो हमने आज इस तीसरे पाठ के अनुवाद किए। तो आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में श्लोक लिखिए, श्लोकों के साथ इसका अनुवाद लिखिए और इस पर विचार कीजिए और एक लघु निबंध लिखिए राष्ट्र गौरव पर।